हेलो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि सब सवाल कैसे हम लोग विद इन सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड से। तो आइए, ये मिक्सचर का सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है कि 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यानी 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:2 है, ठीक है, यानी 7:2 है। तो कहता है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यह अनुपात कितना हो जाएगा? 7:4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। सवाल समझ लिए? समझिए, एक बार फिर से हम बोलते हैं कि 63 लीटर दूध और पानी का एक मिक्सचर है, उसमें जो है ना दूध और पानी का अनुपात 7:2 दे दिया है। फिर कहता है कितना पानी उसमें और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए? 7:4 हो जाए, ठीक है। आइए विद इन सेकेंड में इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? मिल्क इस्टू वाटर लिखेंगे ना। मिल्क इस्टू वाटर का रेशियो कितना है? 7 कितना है? ये 2 दिया है, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें जो है ना पानी जो मिला देते हैं मिश्रण में, कहता है कितना पानी मिला देते हैं, तो ये हो जाता है कितना पानी मिलाएं ताकि ये क्या हो जाता है? 7:4, यानी कितना मिलाए ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि रेशियो जो इसका हो जाता है ये कितना हो जाता है मिलाने के बाद? 7:4 हो जाता है ना। अब समझिए, अगर यहाँ से हम बात करें इसकी और इसकी, ठीक है, तो यहाँ से देखिए मिल्क 7 है, वाटर 2 है, तो टोटल मिक्सचर आप बोलिएगा कितना? बोलिएगा टोटल मिक्सचर तो इसमें 9 हो गया, बोलिएगा ना, बोलिएगा कि टोटल मिक्सचर क्या है? 9 हो गया। लेकिन यहाँ पर कहता क्या कि जब मिला क्या रहा है? इसमें पानी मिला रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूध कांस्टेंट रहेगा। मिला क्या रहा है? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मिल क्या रहा है? इसमें पानी, इसका मतलब दूध क्या रहेगा? दूध तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो कि बिल्कुल सवाल में सही है। यानी क्या है? दूध हम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट करने का तुमको कोई काम ही नहीं है कि नहीं? कांस्टेंट करने का तुमको कोई काम ही नहीं है। तो अब एक्चुअल में देखिए, ये टोटल मिश्रण जो है ना मिल्क और वाटर का 9 है, लेकिन ये एक्चुअल में 9 नहीं है। एक्चुअल में कितना है? 63 है ना। क्या बोल रहा है? 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, तो ये कितना है? 63 है, ठीक है। ये कितना है आपका? 63 है। तो ये के बार में जा रहा है? बोलिएगा 7 टाइम्स में जा रहा है। 7 टाइम्स में कितना जाएगा? 63 जाएगा। तो उसी तरह से ये कितना है? वाटर ये इससे कितना अधिक है? देखिए 4 है, तो ये कितना है? 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है ना। देखिए वाटर पहले 2 था, लेकिन कितना हम पानी मिलाए ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन बढ़ के 4 हो गया, तो इसका मतलब 2 बढ़ा, 2 बढ़ा। लेकिन ये इसमें कितना मिला? 2 बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में 2 नहीं बढ़ेगा, इससे यहाँ 7 गुना बढ़ेगा, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा? 7, यानी एक्चुअल में जो होगा वो कितना होगा आपका? 14 जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 था। कहता है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात कितना हो जाएगा? 7:4, तो इतना लिख दें। अब हम देखें कि ये मिल्क और वाटर का टोटल जो है ना मिक्सचर 9 है, लेकिन एक्चुअल 9 नहीं है, यहाँ पर कितना दिया है? 63, तो 7 टाइम्स है। उसी तरह से ये दूध जो है ना ये कितना बढ़ा? तो 2 गुना बढ़ा, तो इसी तरह से 2 गुना 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कुछ इशू है तो कमेंट में उसको ज़रूर दर्ज कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल क्या है? कहता है 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 9:5 है, ठीक है। कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। एजेटिव सेम सवाल है, एग्जेक्टिव एकदम पूरा एजेटिव सेम सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, हम आपको बताते हैं क्या इसमें करेक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे? 42 लीटर का एक मिश्रण है, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? मिल्क और वाटर का रेशियो लिखेंगे ना। तो बोलिएगा कितना है? ये 9 है, और ये कितना है? 5 है ना। उसके बाद क्या है? कहता है कि इसमें दूध मिलाने के बाद ये कितना हो जाता है? ये जो मिक्सचर हो जाता है ये कितना हो जाता है? 3 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन एक्चुअल में आप देखिए तो मिक्सचर मेरा कितना है? यहाँ टोटल मिक्सचर कितना हो गया?
तो बोलिएगा 9 5 14 जो है ना ये मिक्सचर हो गया इसमें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मिक्सचर कितना है मेरा 42 है, यानी कितना इससे 3 टाइम्स जा रहा है ना, इससे 3 टाइम्स जा रहा है। लेकिन अभी आप समझिएगा इसमें परेशानी क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसमें क्या मिला रहे हैं, इसमें पानी मिला रहा है, ठीक है, पानी मिला रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दूध जो है ना वो क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब हम पानी मिला रहे हैं इसमें तो दूध कांस्टेंट होगा। क्या आपका दूध कांस्टेंट है क्या? देखिए दूध कांस्टेंट है, ये 9 है, ये 3 है, तो इसका मतलब हमको इसको कांस्टेंट बनाना होगा, यानी सेम करना होगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें भी तो करना होगा ना। तो इसके बदले में क्या होगा, ये तो अब 9 हो गया, ये निकल के 9 हो गया, और ये भी 9, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, ये मेरा 12 हो गया इसके बदले में। तो अब इससे कितना बढ़ा, देखिए तो 5 से 12 यानी 7 बढ़ा, कितना बढ़ा, ये 7 बढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ये 14 से 42 3 गुना जा रहा है ना, तो इसी तरह से ये भी 3 गुना जाएगा। तो 14 7 दिया कितना हो जाएगा, ये 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से जो है ना मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल हम लोग बना सकते हैं, विदिन सेकंड में हम लोग बना सकते हैं। क्यों नहीं बनेगा, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। समझ में आया? मिल्क और वाटर का रेशियो लिख दिया 9:4 में। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या मिला रहा है, आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पर मिला क्या रहा है, मिला रहा है पानी। इसका मतलब जब पानी मिल रहा है तो पानी ही ना घटे बढ़ेगा, दूध तो मेरा भाई कांस्टेंट रहेगा। लेकिन देखो भाई कांस्टेंट तो है नहीं है, ये 3 है, ये 9 है, तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए इसमें 3 से गुना किए। तो रेशियो कहता है अगर इसमें करेगा तो इसका भाई ये है तो इसको भी करना होगा, ठीक है। तो इसके मतलब ये बढ़ गया तो 5 से 7 आ गया, तो कितना 5 से 12 आ गया तो 7 यानी बढ़ा। और ये एक्चुअल में 3 गुना था मिश्रण, तो यहाँ से भी 3 गुना तो 21 हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आइए देखिए बहुत सुंदर सवाल है। इस टाइप से सवाल जो है ना अभी एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 3 पे बात करते हैं, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 3 पे हम लोग जो है ना देखते हैं सवाल नंबर 3 कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्या है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 17:3 है, ठीक है। कहता है मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत, समझिएगा मिश्रण में कुछ और दूध हम मिला देते हैं, तो कहता है कि उसके उपरांत, ठीक है, कहता है कि उसके उपरांत जो है ना मिश्रण में यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है, ठीक है। तो दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई, कहता है कि दूध का जो है ना कितना मात्रा जो है ना मिश्रण में हम लोग मिलाए, ठीक है। आइए बना लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो लिखेंगे ना। ये कितना है, 17 अनुपात कितना है, 3, इसमें मिलाया जाता है। फिर कहता है कि मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत, दूध मिलाने के उपरांत यह जो कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है, यानी 7 अनुपात कितना हो जाता है, 1 हो जाता है मिलाने के उपरांत। तो पहले आपको क्या देखना है, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, मिल्क और वाटर दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो 17 और 3 कितना, टोटल मिक्सचर 20 हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल मिक्सचर 20 नहीं है, कितना है, 200 है ना। तो कितना टाइम्स जा रहा है, आप बोलिएगा ये 10 टाइम्स जा रहा है, 10 बार में गुना करने के बाद ये 200 हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दूध मिलाने के उपरांत, ठीक है, हम क्या मिला रहे हैं इसमें, आप समझिएगा इसमें हम क्या मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं इसमें दूध है ना। कहता है कि इसमें, कहता है मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, अगर हम दूध मिला रहे हैं इसमें तो दूध तो घटे बढ़ेगा, यानी मिल्क अगली बार क्या होगा, घटे बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट है। अभी हम लोग इससे पहले वाले सवाल में क्या देखे, पानी जो है ना वो कांस्टेंट बढ़ रहा था, दूध कांस्टेंट था। लेकिन अगली बार क्या होगा कि यहाँ पर बोलता है कि दूध मिला रहे हैं, यानी दूध जब हम मिला रहे हैं तो पानी तो कांस्टेंट होगा ना, यानी पानी तो एजेटिव सेम होना चाहिए दोनों रेशियो में। लेकिन आपका पानी देखिए यानी वाटर जो है ये सेम है क्या, नहीं, ये 3 है, ये 1 है। इसका मतलब यहाँ पर हमको 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करेंगे तो ये तो रेशियो हो जाएगा 3 का। और रेशियो का मतलब क्या है, इसका भाई है, तो ये भी बोलेगा कि हमको भी 3 से गुना करो। जैसे ही इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 17 था और ये 21 हो गया, तो कितना बढ़ गया, बोलिएगा 4 गुना बढ़ गया, यानी इससे 4 बढ़ा ना, 17 से इसके कारण, इसको कांस्टेंट करने के कारण जो है ना यहाँ बढ़ गया, ठीक है।
इसको कांस्टेंट करने के कारण इधर बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो लेकिन टोटल मिक्सचर में कितना यहाँ पर बढ़ती है, तो इससे 10 टाइम्स था, तो इससे भी कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। और जब 10 टाइम्स हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 10, तो यानी कितना हो जाएगा आंसर आपका 40 जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मात्रा जो मिला है वो कितना मिलाएगी, मात्रा दूध की 40 मिलाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का अनुपात 27:7 है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। आइए बहुत अच्छे से इसको बनाते हैं। कहता क्या है कि 85 लीटर का क्या है, एक दूध और पानी का मिश्रण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, कितना है मिल्क और वाटर का रेशियो, 27 कितना है, 27 है कि नहीं। कहता है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। अब समझिएगा आप सवाल क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध कांस्टेंट होगा कि नहीं। पानी ना हम मिला रहे हैं तो पानी तो घटे बढ़ेगा ना, ये तो घटे बढ़ेगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल मिक्सचर कितना है। तो टोटल मिक्सचर अगर हम देखें तो ये 34 है, लेकिन एक्चुअल में 34 नहीं है, ये कितना है, 85 है ना। टोटल में कितना है, एक्चुअल में 34 नहीं है, 85 है। तो इससे कितना टाइम्स हो जा रहा है, तो आप बोलिएगा इससे जो ये जा रहा है, ये जा रहा है 85/34। देखिए इसको इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना था कि ये 34 कट जाएगा तो 85 हो जाए, यानी ये इतना गुना जा रहा है, 85/34 गुना जा रहा है। तो इसी तरह से हमको क्या करना होगा, हमको तो सबसे पहले यहाँ पर कांस्टेंट करना होगा, क्योंकि ये 27 है, ये 3 है, और यहाँ पर मिल्क मेरा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम तो मिला रहे हैं पानी, तो पानी तो घटे बढ़ेगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको कांस्टेंट होने के लिए हम 9 से गुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। अब देखिए ये सेम हो गया, इसको हम सेम कर दिए। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर भी 9 में गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो का मतलब अभी हम बता रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 9 होगा तो यहाँ से कितना बढ़ गया, 7 से 9 यानी 2 बढ़ा। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितना बढ़ा, 85/34 बढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 85 बाई कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा 34 लिखेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, ये बार में 17, और 17 से कितना बार में, 85, 5 बार में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे अगर हम बात करें, सवाल नंबर 5 पे, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएं। कहता है ये थोड़ा सा है क्योंकि प्रारंभिक पूछ रहा है इसमें। कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, यानी फिर उसी तरह से मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, मिल्क, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आइए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है क्या, मिल्क और वाटर की अगर बात किया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 9:4 है ना। 9 क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये 9:4 है। कहता है कि 4 लीटर पानी मिलाने के उपरांत, कहता है 4 लीटर पानी मिलाने के उपरांत यह कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो और कहता है कि इतना हो जाता है तो प्रारंभिक, अब समझिएगा प्रारंभिक में पूछा है, कितना कब पूछा है हमको, प्रारंभिक, तो 9, 4, 13, टोटल मिश्रण 13 है। ठीक है, लेकिन हमको कब पूछा है, हमको पूछा है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक 13 है ना, इसी में पूछा है, यानी कि यहाँ पर कहता है ना, देखिए प्रारंभिक मिश्रण बताइए। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये कितना बड़ा, 2 बड़ा, समझिएगा कितना बड़ा, 2 बड़ा। 4 से अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना बड़ा,
4 से 2 तो 2 बढ़ा, ठीक है, 2 बढ़ा है ना, लेकिन यही 2 नहीं बढ़ा है, एक्चुअल में कितना बढ़ा है 4 लीटर। क्यों, समझिएगा, इसमें आपको कांस्टेंट करने का कोई काम ही नहीं है, ये मत समझिएगा कभी इसको कांस्टेंट करने लगे, क्योंकि वो वाली बात नहीं बोल रहा है। कहता है दूध और पानी का अनुपात 9:4 है, 4 लीटर पानी जैसे ही मिलाते हैं तो ये अनुपात इतना में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर फिक्स दे दिया है कि 4 लीटर, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कितना लीटर पानी मिलाए, यहाँ पर दे दिया है कि 4 लीटर, ठीक है। तो जैसे ही 4 लीटर मिलाएं तो ये कितना हो गया 3 से 2 अनुपात, तो यानी कि बढ़ा कितना, इससे देखिए इससे कितना कमा, तो ये कितना कमा, पहले 4 था अभी 2 हो गया, तो 2 एक्चुअल में 2 नहीं है 4 है, तो इससे 2 गुना कितना जा रहा है 2 गुना। तो इसी तरह से टोटल प्रारंभिक मिश्रण 13 नहीं होगा, इसका भी कितना हो जाएगा 2 गुना, तो टोटल जो प्रारंभिक में मिश्रण होगा वो कितना होगा 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो ना हम समझ सकते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो 9:4 था, उसके बाद 4 लीटर जैसे ही इसमें पानी मिलाए तो ये इस अनुपात में हो गया। अब देखिएगा पानी वाली बात हो रहा है, पानी कितना घटा, तो 2 घटा, लेकिन 2 एक्चुअल में नहीं घटा है 4 घटा है, तो यानी एक्चुअल में 2 नहीं है 4 है, तो 2 गुना है। तो इसी तरह से एक्चुअल में 13 नहीं है, 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आइए इस टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। कहता है क्या, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये तो मेरा करेक्शन हो गया ना, इसको छोड़िए, इसको भूल जाइए। आइए कहता है कि ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है, ठीक है। अगर ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है और कुछ दिन के बाद यह फल सूख जाता है, ठीक है, और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है, ठीक है। सूखे हुए फल में पानी की मात्रा कितना बचती है 20% बचती है। यदि ताज़े फल का वजन 100 kg है तो कहता है क्या अब, ठीक है, तो कहता है कि अब सूखे फल का वजन कितना होगा, ठीक है, सूखे फल का वजन कितना होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सूखे फल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सूखे, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ताज़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि अगर 68% पानी वाला फल है, 68% क्या है पानी है, तो इसका मतलब 32% क्या होगा सूखे होगा, होगा कि नहीं, आप बोलिएगा कि अगर 68% मेरा ताज़ा है तो 32% सूखा होगा, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मेरा 100% हो जाएगा, होगा कि नहीं, टोटल कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि जो है ना, कहता है सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। अगर पानी की मात्रा यहाँ पर 20% बचती है तो सूखा कितना होगा बोलिएगा 80% होगा, होगा कि नहीं, कितना होगा 80% होगा। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर कहें तो यहाँ पर कहता है ताज़े फल का टोटल वजन कितना है 100 है, यानी कि एक्चुअल में ये क्या है 100 है, तो इससे 1 टाइम्स जा रहा है। उसी तरह से यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ से कट जाएगा ये दोनों, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है, 1 ये 1:4। तो अब देखिएगा ये कितना है 32 है, सूखा फल 32 है, ये 32 है नहीं है, तो ये दोनों को जो है ना सूखे को हमको बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है ताज़े का घटने बढ़ने का, ताज़े का, तो सूखे को कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पर हमको 8 से गुना करना होगा तभी तो ये 32 पूरेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी 8 से हमको गुना करना होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ से साइड में बनाते हैं, तो यहाँ से 8 से जैसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो टोटल जो मिक्सचर होगा ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है टोटल मिक्सचर कितना है 1 गुना है, तो इसी तरह से 40 का 1 गुना हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और इस तरह से सवाल लेते हैं, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आइए इस टाइप में देखिए, कहता क्या है समझिए। यहाँ पर कह रहा है सवाल कि 126 किलोग्राम ताज़े तरबूज में, ठीक है, 126 किलोग्राम का क्या है ताज़े तरबूज है, ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो ये क्या है कि 126, एक मिनट, हाँ ठीक है, 126 किलोग्राम जो है ना ये क्या है ताज़े
तरबूज है उसमें 69% पानी है। अगर 69% पानी है तो आप बोलिएगा क्या कि 31% क्या होगा, सूखा होगा। ठीक है, फिर कहता है कि 5 दिन के बाद यह सूख जाता है। 5 दिन के बाद क्या होता है, सूख जाता है और पानी कम होकर कितना बढ़ जाता है, बच जाता है 38%। अगर पानी 38% मान जाते हैं कि सूखा नहीं, हमको सूखा तो निकालना है। ठीक है, कहता है कि पानी कितना बच जाती है 38%, तो सूखा कितना होगा, तो बोलिएगा क्या, सूखा तो हमको मालूम नहीं है लेकिन ये पता है कि 62% सूखा रहेगा। क्यों, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर पानी 38% बच जाता है और बच जाता है तो हमको सूखे फल का वजन निकालना, सूखा निकालना है, तो हमको पानी वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे स्थिति में ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर पानी है तो पानी को गैप किए तो ये सूखा आया, यहाँ पर पानी है तो पानी को गैप किए तो सूखा आया। टोटल कितना था, ये मेरा तरबूज 126 था किलोग्राम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा 2 से कितना बार में, 63 बार में जाएगा। यानी x का जो मान हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 63। यानी कहने का मतलब यही है कि 63 kg जो है ना, ये आपका सूखा यानी सूखे हुए फल का वजन था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा ये सेशन, आपको एंजॉय कैसे किए, आप कमेंट में ज़रूर इसको लिखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सबसे पहले आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।